दिन प्रतिदिन रेप हो रहा है, दिन प्रतिदिन। इस बार फिक्स है कि तेजस्वी का सरकार छोड़ के कोई नहीं बनेगा। कहाँ पैसा नहीं लगता जो बताइए, कुछ भी सरकारी काम काज कैसनो भी हो, हर जगह पैसा देना होता है। के लिए सिर्फ नीतीश कुमार जिम्मेवार नहीं है, हाँ, जो अंधभक्त है वो भी जिम्मेवार है। ये दुनिया झुकाने वाला चाहिए। बस मेरे बात मांगिएगा, लाठी पड़ेगा। लाठी मिलेगा, नीतीश का सरकार है, लाठी। इस बार हम लोग को नहीं फंसना है, इस बार तेजस्वी सरकार तो तेजस्वी सरकार। नवादा जिला में 5 अवरी एनडीए का सरकार आएगा, ठीक ना, पाँचों से है कि जितने सारे लीडर है उसका एक प्रकार का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तेजस्वी कर रहा है, उसको ये रोजगार के बारे में बात करना चाहिए। क्या है, तेजस्वी से ये पूछना चाहिए कि रोजगार लाओ। नमस्कार, मैं हूं बिट्टू तिवारी। आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट बिहार झारखंड। एक बार युवाओं के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे और जानने की ये कोशिश ये करेंगे, आपके समक्ष पब्लिक फर्स्ट की टीम लेकर आई है चुनावी चौपाल। सुनो और चुनो, मर्जी आपकी, वोट आपका, आपका अधिकार वोट है। एक वोट से आप सत्ता से हटा सकते हैं, सत्ता से उखाड़ कर फेंक सकते हैं, या फिर सत्ता में बैठा सकते हैं। आप किसे बनाना चाहते हैं वो आप फैसला करेंगे। सबसे पहले मुद्दों पर बात करेंगे हम कि बिहार में कितना विकास हुआ। क्या नीतीश कुमार ने शराबबंदी लगाई वो सफल रहा या फिर वो विफल रहा? राशन दुकानदार जो 5 किलो अनाज देने की बात करते हैं, क्या लोगों तक 5 किलो अनाज पहुंचता है? चलिए एक बार शुरुआत करेंगे इस भ्रष्टाचार को लेकर। एक बार पब्लिक फर्स्ट के टीम के लिए जोरदार ताली लगा दे। और हमारे यहाँ के भाई साहब है, पहले इन्हीं से शुरू करेंगे। क्या नाम हुआ भैया? कोई दिक्कत नहीं है। दिलीप कुमार। दिलीप कुमार। क्या बिहार में जो विकास हो रहा है, कैसा विकास है? विकास तो सही नहीं हमको नजर आ रहा। 18 साल नीतीश कुमार का हो गया, क्योंकि शराबबंदी लगाए और शराब हर एक जगह मिल रहा है, उपलब्ध है। ऐसा शराब मिल रहा है, दारू मिल रहा है? मिल रहा है जी। तो बिहार में शराब बंद ना है? बंद है, फिर भी और महंगा हो गया। महंगा हो गया? जब बंद है तो महंगा कैसे हो गया? देखिए इधर के युवक हमरा बता रहे हैं। क्या भैया, कितना विकास हुआ? कुछ विकास ना हुआ है, कुछ नहीं हुआ। पहले जहाँ खड़ा है वही तो विकास न हुआ, पूरा पानी भरल है। हरिश्चंद्र स्टेडियम, भाई साहब ने ठीक कहा, जोरदार ताली। हरिश्चंद्र स्टेडियम है जहाँ पे सैकड़ों युवक की नौकरियां यहाँ से लगती है। सैकड़ों युवक जो है यहाँ से पद को प्राप्त करते हैं, लेकिन यहाँ की व्यवस्था लचर है। 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आता है ना जी, यहाँ पे मोहर्रम भरा दिया जाता है और दिखा दिया जाता है कि विकास चमचमाता। कितना सच्चाई है इसमें? कुछ सच्चाई नहीं। जो हम बोल रहे हैं सही बात है जी। 15 अगस्त 26 जनवरी दिन चमकता है खाली ग्राउंड, बाकी सब दिन पानी भरा रहता है बरसात में। अरे जी, यहाँ के नेता मंत्री का क्या कहिएगा? नेता मंत्री की गलती है। नीतीश कुमार तुम्हारा देती है पैसा, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी है और जो स्थानीय नेता है उसका में भ्रष्ट है। वो सब नीतीश कुमार देखे लगे। हाँ, और 28 गो राज्य है, 38 जिला है बिहार में। हाँ, 38 जिला है। तो हम 28 राज्य पूरे भारत में कर रहे हैं, 38 जिला बिहार में है, तो 38 जिला घूमते रहे नीतीश कुमार। कितना जाएगा वो? मेन जगह जाता है, बाकी छोटा मोटा गाली हम लोग को देखना होगा ना, हम लोग का नेता तो उसको देखना होगा। हाँ जी, तो लोकल नेता तो वोट देवे करते हैं। हाँ देते हैं, हम लोग तेज नहीं हुआ अभी। तो उनका विकास कर रहा है कि वो आपका विकास कर रहा है? अपना विकास कर रहा है, अपना विकास कर रहा है, जरिए हमने विकास कर रहा है बस। देखिए आइए भाई साहब, आप लोग युवा लोग हैं, आगे आइएगा तभी बात बनेगी। कितना विकास है बिहार में? विकास तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो अधिकारी लोग भ्रष्ट है, यहाँ पर दिन प्रतिदिन अधिकारी लोग के वजह से घुसपैठिया देश में पनपते जा रहा है। अगर देश में घुसपैठिया भी 65 लाख है तो 10 साल बाद घुसपैठिया कितना होगा? अगर घुसपैठिया देश में बढ़ जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? माँ बहन हमारा क्या करेगा? दिन प्रतिदिन रेप हो रहा है, दिन प्रतिदिन उसके लिए हम अगर भी नहीं हुआ तो 10 साल बाद क्या होगा देश में? ये सोचना चाहिए देश को। हमारे देश से जम्मू कश्मीर निकल गया, पश्चिम बंगाल में दिन प्रतिदिन हिंदू पर अत्याचार हो रहा है। बात अगर बोलते हैं तो अत्याचार का नाम होता है, अगर धर्म के नाम पर देश बढ़ गया। बांग्लादेश में हिंदू भाईचारा नहीं होता, पश्चिम बंगाल में हिंदू भाईचारा नहीं होता, तो भारत में हिंदू भाईचारा क्यों होता है? सबसे बड़ी बात, इनके मुद्दों से समझ में ये बातें आती है कि यहाँ के लोग पलायन हो रहे हैं, है ना? यहाँ के लोग
जा रहे हैं कहाँ? बाहर कमाने के लिए। चेन्नई में हमारे बिहार का बेटा जाकर रोजगार और मजदूरी कर रहा है और बाहर के लोग यहाँ आकर राज कर रहे हैं। बिहार में चुनाव है 2025 में, है ना? बिहार का चुनाव के बारे में बताइए कुछ। भाई साहब बोल रहे हैं कि घुसपैठी आया भारत में, तो 10 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी है, तो किसका देने घुसपैठी आने का कारण है? हाँ, कहीं और 20 साल से मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, तो यहाँ क्या है, लोकतंत्र है कि राजतंत्र है? लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब है कि राजा बैठेगा, चेंज होना चाहिए 5 साल पर, इसलिए सरकार चेंज होगा। भाई जी, नहीं लग रहा कि नीतीश कुमार का मुंह कुर्सी का नहीं जा रहा है? कुछ विकास नहीं किया नीतीश कुमार, कुर्सी कुमार है सिर्फ नीतीश कुमार। वही तो बोल रहे हैं। युवा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। देखिए, सरकार में कहीं न कहीं बदलाव करना चाहते हैं। लोकतंत्र का ही देन है, बदलाव का परिवर्तन होना ही देन है। अच्छा, एक बात बताइए, नीतीश कुमार 18 साल लगभग अभी मुख्यमंत्री है, उलट के पलट के जैसे भी है, उसके बाद आज तक वृद्धा पेंशन नहीं बढ़ा था, लेकिन अब वृद्धा पेंशन बढ़ गया। 125 यूनिट बिजली मिल गया। क्या कहिएगा? क्योंकि यहाँ बिहार में विपक्ष मजबूत है, इस कारण मिल रहा है। विपक्ष कमजोर रहता तो कुछ नहीं मिलता। मानते हैं कि नीतीश सरकार से अब सरकार नहीं संभल रहा? नहीं, कुर्सी कुमार बदलना चाहिए। इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे 100%। तस्वीर है, क्या कर रहे हैं भैया जी, क्या बोल रहे हैं? बोलना चाह रहे हैं कि मतलब कि इस बार जो कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो मतलब नीतीश कुमार के पार्टी है, बीजेपी को जो पार्टी है, उसमें सभी जाति के लोग मुख्यमंत्री बन सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है। जैसे बीजेपी हो, आज तो नीतीश कुमार ने 18 साल से ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे में कि वो तो मतलब अथी है, नीतीश कुमार है, तो मतलब ये भाई साहब बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार के पार्टी में हर जात मुख्यमंत्री बन सकता है, तो जयदू में यहाँ कोई नेता नहीं मुख्यमंत्री बने रखा है, सिर्फ नीतीश कुमार ही है कुमार बन सकता है। चलिए इधर आते हैं, एक बार इधर भाई साहब लोग से पूछे, थोड़ा मदद कीजिएगा कि गिरे नहीं। एक भाई साहब और है, मैं उनसे बात करूंगा। आ जाइए, आइए, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, आइए। अरे मोस्ट वेलकम है। देखिए, बच्चे लोग हैं, युवा लोग हैं, और बता रहे हैं कि कितना विकास हुआ और कितना लोग ठगे महसूस किए। एक बार आइए, देखिए, और हमारे भाई साहब है, क्या कुछ बोलिए। दारू भी का बोलते हैं कि मेरे गांव जसौली है, जो कि बरेल पंचायत में पड़ता है, वहाँ कटुआ बिकता है। दारू ना, कटुआ सड़क बनाता है, दारू पूरा एकदम सरल गेहूं डाल के बनाता है दारू। जी, कटुआ से दारू बनता है? ये दारू के नाम पर बंदी झूठ मूठ के है, पैसा बढ़ाने का एगो नियम है, ठीक है। 3 के 13 हो गया दारू, सबका हो गया। जी, तो पहले दुकान में दारू मिलता था, अब नहीं मिल रहा दारू। मिल रहा है, तो कैसा सरकार है? बंद तो खाली नाम का है, पैसा कमाने का काम है, समझ गए ना? पैसा कहीं ना कहीं ले रहा है। इस बार फिक्स है कि तेजस्वी का सरकार छोड़ के कोई नहीं बनेगा। जय यादव, जय माधव। कहीं ना कहीं सरकार, थोड़ा सा दूरी बनाइएगा। से बातें करने आए हैं, आप लोगों के मुद्दों को जानने के लिए आए हैं। शराबबंदी हुई, भ्रष्टाचार कितना है भाई जी? बहुत भ्रष्टाचार है, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। जहाँ जाइए जाति आवास है, ओबीसी कुछ भी बनाने के आया आवास ये जाति में पैसा क्या आप बात करते हैं महाराज? कहाँ पैसा नहीं लगता जो बताइए? अधिकारी पैसा लेगा? कहाँ पैसा नहीं लगता जो बताइए? कुछ भी सरकारी काम काज कैसनो भी हो, हर जगह पैसा देना होता है। बिना पैसा का कोई काम नहीं। पैसा कोई काम आज जी, तो आवासीय में इतना लग रहा है, तो ये जो आवास योजना उसका क्या हल होगा? आवास योजना में तो मानिए कि बहुत ज्यादा धांधली, बहुत ज्यादा है। आवास योजना में पैसा बहुत ज्यादा है, जितना नहीं होना चाहिए। देखिए, एगो भाई जी बोल रहे, आइए आइए भैया जी, आइए। देखिए, आपका स्वागत है। देखिए, आवास योजना के नाम पर भी पैसे लिए जाते हैं। भाई साहब बता, हम झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं, झूठ क्या बोलेगा, हम लोग नहीं बोल रहे हैं, जनता ने बोल रही है। जनता बोल रही है कि आवास योजना पर भी पैसा लिया जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, भ्रष्टाचार इतना बढ़ रहा है, इसका जिम्मेवार कौन है? बस नीतीश कुमार इसके सिवा कोई नहीं। एक आदमी कहा कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आवास योजना में पैसा दीजिए। क्या
नीतीश कुमार जो ऊपर से मतलब सब सिस्टम जो सुचारू रूप से चलाते तो क्या मतलब निचला अधिकारी का औकात था कि पैसा ले लेता। चलिए, भ्रष्टाचारी की बात में तो ये तय हो गई कि नीतीश कुमार के सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है, लोग बता रहे हैं, और भ्रष्टाचार से लोग परेशान हैं। चलिए अब बात करते हैं जन वितरण प्रणाली के दुकानदार। समझ रहे हैं भैया, जन वितरण प्रणाली के दुकानदार को 5 किलो अनाज देना है। अनाज मिलता है, 4 केजी मिलता है। कितना मिलता है अनाज? नियमित नहीं मिल पाता। इस राज्य को बर्बाद करने के लिए सिर्फ नीतीश कुमार जिम्मेवार नहीं है, जो अंधभक्त है वो भी जिम्मेवार है। अंधभक्त नीतीश कुमार के साथ साथ जो बीजेपी नेता है, जेडीयू नेता है, उसके साथ जुड़े हुए कार्यकर्ता भी जिम्मेवार है। मतलब सारे लोग जितने भी उनके इर्द गिर्द बैठे हैं वो जिम्मेवार हैं इसका। उसमें हर किसी का जिम्मेवार बर्बाद में आएगा जो बीजेपी को वोट करेगा। एक व्यक्ति बताना चाह रहे, क्या बोल रहे हैं भाई साहब? झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। दुनिया झुकाने वाला चाहिए। पहले से 20 साल से है ना नीतीश कुमार, तो कहाँ कर दिया था? 200 यूनिट फ्री नहीं किया, मैंने 125 यूनिट 18 महीना में हो गए फ्री। तो वो कहा तब ना। तेजस्वी तो बोला कि 200 यूनिट फ्री देंगे, उसके बाद वो कर दिया। तेजस्वी तो बोला कि 1500 देंगे वृद्धा पेंशन, उसके बाद 1100 कर दिया। तो इसलिए झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अब की बार किसकी सरकार? सुनो और चुनो, मर्जी आपकी, वोट आपका। लोगों के बीच युवा बेरोजगारी का हाल क्या है भाई साहब बताइए? बेरोजगारी का हाल तो इतना है कि जब हम खुद सामने हैं, 8 साल से तैयारी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जा रहा। कभी क्या है कि मान लीजिए कि अभी तो खुद देख रहे हैं कि जॉब के लिए कितना मारामारी हो रहा है। अच्छे टीचर है जो उनका सपोर्ट में करते हैं, उनको भी लाठी मिलता है, जेल मिलता है। खान सर जो इतना अच्छे बड़े नाम हैं, सब है जो उनके प्रति क्या होता है कि जो स्टूडेंट के प्रति रहते हैं। कहाँ जॉब है? जॉब तो एगो सिर्फ थोड़ा सा लालच है कि जब उनको वोट लेना रहेगा तो वो क्या करेंगे कि जॉब का निकाल देंगे कि चलो पब्लिक उनके पीछे हो जाए। मगर इस बार हम लोग को नहीं फंसना है। इस बार तेजस्वी सरकार तो तेजस्वी सरकार। देखिए, युवा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूं कि इस वक्त मैं नवादा जिले के हरिश्चंद्र स्टेडियम नवादा विधानसभा में खड़ा हूं और ये पब्लिक फर्स्ट का चुनावी चौपाल लगा। इधर से जो बोलना चाहेंगे हाथ उठाएंगे। राजनीति बना के चुनाव जीता जा सकता है, तो राजनीति बना के बिहार का शिक्षा नहीं सुधर सकता है। रणनीति बना के बिहार का बाढ़ नहीं रुक सकता है। रणनीति बना के बिहार का जो पेपर लीक हो रहा है वो नहीं रुक सकता। आई जी, तो जो पर्सनल जो लाभ है, निजी लाभ है, वो कैसे होते हैं? तो ये किसका देन है? आप ही बताइएगा। हाँ, तो कुछ जनता का भी देन है जो उसको चुन रहा है। अब प्लस में सरकार को तो यही चाहिए कि मलाई हम लोग खाते रहें। क्या कह रहे हैं? काम हो रहा है। देखिए, नवादा विधानसभा में वर्तमान विधायक विभा देवी और आरजेडी से कौशल यादव जो पहले जदयू में थे, अब जो है वो राजद में आ गए। तो इस बार नवादा वासी किनको वोट करेंगे? कौशल यादव। हाँ जी, तो राजवल्लभ यादव ही तो पहले आरजेडी से न थे। जिस रास्ते से आप आए हैं जी, एक भी गड्ढा मिला है? गड्ढे तो है खाली। कितना गड्ढा है गिने? सब गड्ढे है। तो कैसे कह रहे हैं कि आप फिर भी उसी को दीजिए? हाँ, तो विकास पर वोट कि जात पर वोट? न जात पर न पात पर, हम विकास पर वोट करेंगे। अब बार जब चुनाव आता है 5 साल में सरकार बदलनी चाहिए। एक बार तेजस्वी हरिश्चंद्र स्टेडियम में, भाई जी एक मिनट सुनिएगा, हरिश्चंद्र स्टेडियम में यहीं पर बैठ के हमने लोगों का रिव्यू लिया था। तो हमारा चच्चा बोले कि नवादा जिला नहीं, नवादा गांव है। क्या लगता है आपको कि नवादा जिला लायक है? जिस तरीके से पटेल नगर में आज तक ढक्कन नहीं लगा, ये नालियों में ढक्कन नहीं है, सड़कों पर गड्ढे हैं, क्या कहेंगे? गांव तो पूरी गांव ही है। कहा है कि अगर जो पानी पड़ता है तो आप वहाँ का नवादा का कंडीशन देख लीजिए, गली का पूरा कचरा बाहर निकल जाता है। तो गांव ही तो कहाँ, गांव ही है, शहर किस बात का है? जब देख रहे हैं गांव से भी बदतर है। इससे बढ़िया पानी पड़ता है तो गांव का क्या होता है कि जो पानी इधर उधर जा सकता है, मगर इसमें तो पूरा छपला जाता है, आदमी नहीं जा पाता। आप कौन बोलेंगे? हाथ उठाइए, हम एकदम तैयार हैं आपसे पूछने के लिए सवाल। बोलिए, कौन बोलना चाह रहे हैं? गाँव खराब है, गाँव को खेत हम पहन के भर जाए सब, ऐसे दिया माँ तक एकदम खराब स्थिति है। खराब है जी। लड़का कम से कम कितना के नौकरी रोजगार यहाँ मिला? बेचारे करेल नहीं बन रहे तो ओकरा में लटकल है अभी थोड़ा देर पहले। मतलब तो ऐसे दिया हम नहीं करते। युवा के लिए सोच नहीं रहा है सरकार। ऐसा सोचने नहीं, रोजगार देंगे मतलब ऐसी बेलट घूरते रहो, ऐसे झीले
जैसे जी ले। आप लोग क्या चाहते हैं इस बार? चेंज करने के लिए सत्ता बदल दीजिएगा एकदम। केकरा सरकार दीजिएगा? आरजेडी के युवा नेता चाहिए, एकदम युवा चाहिए। युवा नेता चाहिए। युवा नेता क्या बदलाव देखना चाहते हैं बिहार में? भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं। हाँ जी, तो नीतीश जी तो रोजगार दिए, तस्करी का शराब बेचो। न शराब तो बिक रहा है और महंगा बिक रहा है। शराब बिक रहा है, बिक रहा है। पुलिस नहीं देख रहा है। ब्लॉक में भी पूरा घुसखोरी चल रहा है एकदम। मतलब चरम पर घुसखोरी, शराब खुला काम। हाँ बोलिए। अगर जो विकास जो किए हैं तो देख नहीं रहे हैं, स्टेडियम पे 10 साल हो गया, देखे को लगा ईटा। हम तो आजादी के बाद यही स्थिति देख रही है। आजादी का 78 साल हो चुका है, 79 साल हो चुका है। ठीक गलती हो गया। और देख रहे हैं 10 साल से जब से रह रहे हैं हम नवादा से, अभी तो जब 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होता है, तो यहाँ से वहाँ तक कारपेट बिछवा देते हैं। 10 दिन के सुंदर लगे एकदम देखे में। और वही 2 दिन के बाद फिर पूरा कचाइन हो जाता है। वो छोड़िए पटेल नगर में क्या हुआ, उन्हें क्या हुआ, पहला स्टेडियम का हाल देखिए। हाँ भाई, जहाँ चौपाल लगाए वहीं की स्थिति खराब है। अब वही 15 अगस्त में भी देखिए इतना चकाचक कर दिया स्टेडियम को, और 2 दिन के बाद है फिर दौड़ने के लिए पूरा पानी भरल है। कहाँ के सरकार है? बिहार की नहीं है जी। तो मुद्दा खत्म हो जाएगा तो वोट कैसे मिलेगा? मुद्दा खत्म हो जाएगा तो स्टेडियम बना देगा तो फिर वोट नहीं देगा जी आदमी। तो वोट जनता अगर जिस दिन एक्टिव हो जाएगा ना कि नहीं उसको नहीं जिताना, अब खाली बोलता है आरजेडी आरजेडी। आरजेडी के कई गो संसद है जी, कई गो है, कई गो संसद है। जे देखो विधायक बन गए तो विधायक को नीचे नहीं रहते जी, संसद है तबे न कुछ। बाहर के बेटा कल के घर के बेटा संसद बने हुए। कैसे घर के संसद है जी? अगर जो घर के बनावेल का, लेकिन फिर बाहर के बना दिया। अगर जो चाहता है तो आज अथी क्या नाम है उनका, सरमन जी संसद नहीं रहता। सरवन कुशवाहा। हाँ, सरमन जी को रहते हैं यहाँ पर ही। अब कहाँ का पता नहीं है, पटना खाए के कहाँ खाए तो पता नहीं है। उड़ान से तुम, उड़ान से जितुन वो कोई आता है ना तो पता नहीं चलता कौन आया कि कौन गया है। अब खाली आरजेडी आरजेडी करते रहता है। क्या बोल रहे भाई साहब? हम बोल रहे हैं जो नवादा जो वर्तमान सांसद जी हैं, उनको नवादा का चौहद्दी नहीं पता है, और नवादा में सांसद बने हुए हैं, तो कितना विकास कर सकते हैं जी? तो वोट तो नवद्दे के आदमी दिया है। हम तो पहले बोले हैं कि सिर्फ जिम्मेदार है जो सरकार नहीं है, यहाँ का जनता भी जिम्मेदार है। अंधभक्त जिसको चुपचाप फूल छाप वोट दे के भेजा दिलो, संसद बन गलो। तो हम कह रहे हैं जिम्मेदार यहाँ के जनता भी है, उसको हम जिम्मेदार मानते हैं। अगर जिस दिन बिहार की जनता सुधर जाएगा ना, उस दिन बिहार का शिक्षा, पेपर लीक, रोजगार भी मिलेगा, उस दिन स्वास्थ्य भी सुधरेगा। आप देख रहे हैं जिसमें रेलवे क्रॉसिंग है उसमें है हॉस्पिटल, उसमें है हॉस्पिटल। समझ जाइए कि किसी को अच्छा एगो बात बताइए, अस्पताल की स्थिति क्या है आपका नवादा का? हम तो वही बता रहे हैं कि आप इस चीज को अंदाजा लगा सकते हैं, जिसमें रेलवे क्रॉसिंग है उसमें अगर हॉस्पिटल है तो कितना अच्छा हॉस्पिटल अस्पताल रह सकता है। आधा घंटा किसी का अगर जान बचने वाला रहेगा पहले तो मर जाएगा, पहले ये मर जाएगा। देखिए क्या बोल रहे हैं भाई जी। देखिए नवादा जिला में 5 अवरी एनडीए का सरकार आएगा, ठीक ना? पाँचों से एनडीए एक सरकार आएगा। अब पूछिए रीजन क्या रीजन है भाई? देखिए यादव लोग जो है ना, एक ही बात गाना सुनते हैं ना, यादव सरकार है तो आरजेडी से, मतलब जो ऐसे करके गाता है, इसीलिए इसीलिए ये है न तो अब तक उस सरकार आया हुआ रहता। वो सब जादवे लोग हैं कि उनको अभी तक लाने नहीं दे रहा है, नहीं लाने दे रहा भाई। जादवे ही है तो आरजेडी का जो बोलने का मौका सबको दिया जाएगा। आरजेडी सरकार ऐसे थोड़ी होता है, बोलने का मौका दिया जाएगा। बीजेपी का गाना सुने है ना, बीजेपी वाला राम भक्त का, समझे ना? बोल दिया गाना, तेजस्वी ज्यादा बोल दिया गाना गाओ। आरजेडी भगत लोग है, आरजेडी के। हाँ बोलिए। हम भी बोलना चाहते हैं, जिसको ये भ्रम है कि बीजेपी को हटाना है, एक बार कहना चाहते हैं कि वो व्यक्ति जाके पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर 1 साल रह के दिखा दे। हम भी देखना चाहते हैं। बोलिए, इधर आइएगा तबे ना। परिवार से काय को बॉर्डर पे खड़ रहा है, मेरा परिवार से काय को बॉर्डर पे खड़ रहा है, पूछिए पहले। जो बोलता है अरे भैया कैमरा मैनवा का आगे दो तबे ना। जो बोल रहा है कि हम भक्त हैं, हम इंडिया का भक्त है, उसका एक परिवार बॉर्डर पर नहीं है, उसका वो सब बीजेपी का भक्त है, इंडिया का भक्त नहीं है। क्या कहिएगा? बोलिए। कहता है कि जातिवादी गाना आता है। आज सरकार किसका है? इंडिया की सरकार बनने की। चाहे आज अगर देख लेते हैं कि जितना भी बीजेपी के जितने सारे
क्या बोल सकते हैं लीडर है, वो सारे के सारे जो है जितने सारे उसके पास सर्टिफिकेट है, जितने सारे वो सर्टिफिकेट है, सारे के सारा जो खरीदा हुआ है वो फेक उसके पास है। आज हम एक चीज कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी जो है एक ऐसे लीडर है आज भारत में जो कि सबसे अच्छे प्रकार के अच्छे क्वालिटी के नेता से सबसे बेटर नेता ये देखा जाए तो। अगर बात किया जाए आज नरेंद्र मोदी कोई इंग्लिश में कोई स्पीच दे देगा, लेकिन आज राहुल गांधी जो है कहीं भी बिना झिझक के बिना स्क्रिप्ट लिखे वो जो है कहीं भी कोई कुछ पे भी अगर बोला जाए टिप्पणी बोलने के लिए तो वो जो है इंग्लिश में धार प्रवाह भी बोल सकता है। एक सवाल इसमें हम करेंगे आपसे कि लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि अंगूठा छाप भी मुख्यमंत्री बन सकता है। यही बदलने के लिए युवाओं को सामने आना होगा। अब अगर अंगूठा छाप अगर बदल सकता है, अगर बदलेगा तो उसके पीछे कोई काम करेगा, पढ़ा लिखा आदमी तभी वो काम करेगा, वरना उसको अगर पढ़ा लिखा रहेगा आज अगर लीडर तो हो सकता है कि अनपढ़। आप ही बात मानते हैं कि अब पढ़ा लिखा नेता होना चाहिए? यस, जरूरी है। जिस प्रकार से यूपीएससी का क्वालिफिकेशन, जिस प्रकार से क्वालिफाई किया जाता है यूपीएससी को, उसी प्रकार से लीडर को भी आज को यूपीएससी की तरह ही एग्जाम लेना चाहिए। तो जातिवाद तो आ जा रहा है ना भैया, पढ़ल लिखल को कह रहा है कि जाति नहीं है तो वोट नहीं देंगे। क्या बोल रहे हैं? जाति पढ़ा लिखा है तो वोट नहीं देंगे? क्या पढ़ा लिखा व्यक्ति ही सही लीडर को चूज कर सकता है और सही नेता को ही सिलेक्ट कर सकता है, वही जो पढ़ा लिखा है। और आज यही है एनडीए की सरकार कि आज सभी लोगों को शिक्षा के लिए रोका जा रहा है। और बात किया जाए अगर देखिएगा तो फिर इस बार प्रयागराज के लिए जो है ट्रेन चलवाया गया था। आज तक के नवादा से कोई खुलवा दे, कोई एग्जाम के लिए जो जाता हो स्टूडेंट, कोई कंपटीशन के एग्जाम के लिए, यह काम करना चाहिए आज लीडर को। हम कहना चाहते हैं कि बिहार है युवाओं का राज है, बिहार युवाओं का राज है। आज इतना लाठी खाया युवा, इतना प्रदर्शन हुआ, युवा के बारे में कोई विधानसभा या संसद में जाकर कोई आवाज उठाया नहीं। तब क्यों हम वोट देंगे? किसी को हम अच्छा क्यों नहीं चुनेंगे? अबरी बार क्या चाह रहे हैं आप लोग? सरकार बदलना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बदलना चाह रहे हैं? हम सरकार और मुख्यमंत्री दोनों बदलना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि युवा है जो अपना युवा को सपोर्ट करे और पढ़ा लिखा से ज्यादा समझदारी होना चाहिए। बीजेपी जो है जो विकास से ज्यादा दिमाग वोट चोरी पर लगा रहा है, दिमाग से वोट चोरी पर लगा रहा है, विकास से ज्यादा दिमाग वोट चोरी पर लगा रहा है। चलिए अब इसी के साथ आज की चुनावी चौपाल समाप्त की जा रही है। समय का अभाव है भैया, 1 घंटा समय हो गया। बोलिए। अगर देते हैं तो अगर लीडर जीतता है तो उसका काम जो है जितने सारे सिविल सर्विसेज के लोग पास होते हैं वही काम करते हैं। रियलिटी में अगर देखा जाए तो वो तो सिर्फ और सिर्फ बैठ करके जो है अधिकारी चला रहे हैं क्या? यस, अधिकारी ही चला रहे हैं बिहार सरकार को। बिहार सरकार को देखा जाए तो जितने सारे, अगर आपका करप्शन कौन रोकने का काम करता है? अधिकारी। क्या अनपढ़ जाते हैं अधिकारी? पढ़े लिखे। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि जितने सारे लीडर है उसका एक प्रकार का क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि हाँ इतना अगर क्वालिफिकेशन है तो भी तभी वो जो है चुनाव लड़ सकता है, वरना नहीं लड़े। चलिए तो इसी के नहीं भैया, समय नहीं। 4 साल से ये योजनाएं कहाँ जाती है? बिहार का जो मुख्यमंत्री है सिर्फ कुर्सी पकड़ के बैठे हुए कठपुतली के रूप में, और सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री है उनसे भी कुछ नहीं होता। वो सिर्फ लालू यादव को गाड़ी देंगे। वहाँ से सरकार है जो केंद्र से अमित शाह चला रहे हैं। गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं 4 साल में जो 4 साल तक ये योजनाएं नहीं आती है, 5वें साल में क्यों आती है? इलेक्शन के टाइम में। हाँ, इलेक्शन के टाइम में आता है। आप लोग भी न्यूज वाले भी हैं, पब्लिक के सामने कब आते हैं? इलेक्शन के टाइम में, 5वें साल में। हाँ, चुनाव के प्रक्रिया जब आता है तब। ये 4 साल में कहाँ गया नेता, कहाँ गया ये न्यूज वाले, कहाँ जाते हैं? पब्लिक से कभी पूछते हैं? हम लोग जानते हैं कि सरकार कैसे कब बदलेगा, उसी को दिखाते हैं। हाँ। 4 साल आर्मी में तैयारी किए हैं, अग्निवीर लाया, हम लोग को क्या मिला? ओवर एज हुआ। कोरोना के टाइम में कोई सोचा कि लड़का लोग जो एज, जिसको आर्मी का एज था उसका एज बर्बाद हुआ। 2 साल कोरोना, 3 साल कोरोना में, उसके बाद डायरेक्ट ला दिया क्या? अग्निवीर। उसमें एज क्या किया? 4 साल। 21 साल। वो 2-3 साल के अंदर हम लोग का एज क्रॉस कर गया। अब वो तो देखा नहीं कि एज कहाँ गया। कोरोना का समय भी 3 साल रहा। वही लड़का है दिल्ली में जब हो रहा था ना
9 घंटे हम पूरे रहे थे, डिटेन करवाया गया था। 9 घंटे रहे थे हम दिल्ली पुलिस के अंडर में। वहाँ प्रोटेक्शन जो हुआ था दिल्ली में, वहाँ पे हुआ वही हाल हो रहा है अभी। एसएससी के साथ वही हो रहा है। जितना भी टीचर है, सारे टीचर अगर ऊपर उठ रहे हैं तो उनको दबाया जा रहा है। ये बीजेपी किसी को छोड़ने वाले नहीं। लगता नहीं है कि युवा का सरकार आना चाहिए। ये बीजेपी जो है ना, बीजेपी जो है, ये चॉकलेट जो होता है ना, वो दिलाने वाला है। लॉलीपॉप कब दिलाने वाला है? जब इलेक्शन आएगी तब। ठीक है ना, मुद्दे पर नहीं बात करती है। हम किसी भी सरकार का हम फैन नहीं है, हम विकास का फैन है। विकास करेगा तो उसको चाहेंगे, या तो तेजस्वी रहे या तो मोदी रहे। हम कोई भी नेता को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हमको काम चाहिए, रोजगार चाहिए। सारा लड़का यहाँ पे दौड़ रहा है, लेकिन युवाओं के लिए कोई नहीं सोच रहा है। कोई नहीं सोच रहा है। युवाओं का कोई बात नहीं करता। यहाँ भी लड़का सब तेजस्वी कर रहा है। उसको ये रोजगार के बारे में बात करना चाहिए। क्या है, तेजस्वी से ये पूछना चाहिए कि रोजगार लाओ। बिल्कुल बिल्कुल। वो भी डिप्टी उप मुख्यमंत्री वो भी बना था, कुछ टाइम के लिए उप मुख्यमंत्री बना था। उससे क्यों नहीं सवाल किया गया कि रोजगार दो? हम कोई नेता का नहीं। 18 महीने 17 महीने सरकार में रहे। 18 महीना, उससे भी 17 महीना में 5000 रोजगार दिए। 5000 लोगों को, 5 लाख लोगों के, 5 लाख लोगों को रोजगार दिए जी 17 महीने में जी। तो उन्हीं का सरकार लाना है। सरकार 2025 में मजबूती से। लेकिन बातें ये भाई जी ने सही कहा कि अगर युवा रोजगार और मुद्दों पर अगर बात करे तो सबसे बेहतर कार्य होगा और सबसे बेहतर सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी।